ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों के हाल। मित्रों, शारदा जय श्री कृष्ण। मैं हूँ आपके साथ पंडित आचार्य नीलेश शर्मा। दोस्तों, आज का है ज्योतिष का कार्यक्रम कन्या राशि वाले लोगों के लिए बहुत खास अति विशेष है। कन्या राशि जुलाई 2025 का मासिक राशिफल मंथली प्रेडिक्शन जुलाई 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, बहुत विस्तार से मैं आपको सब कुछ समझाने वाला हूँ। आपका कार्य क्षेत्र, आपका करियर, आपकी नौकरी, आपका व्यापार व्यवसाय, आपका स्वास्थ्य, आपकी शिक्षा, आपका प्रेम प्यार, वैवाहिक जीवन, भाग्य, करियर कैसा होगा, नवग्रह आपको क्या फल देने में सक्षम रहेंगे। यदि हम कन्या राशि से ग्रह गोचर की बात करें कि आपकी जन्म कुंडली के कौन से भाव में इस महीने ग्रहों का गोचर हो रहा है। आपके छठे भाव में विराजमान है राहु, सप्तम भाव में है न्यायाधीश शनि महाराज, आपके नवम भाव में शुक्र है, तो आपके दशम भाव में है शुभ ग्रह बृहस्पति। वही नव ग्रहों के राजा सूर्यदेव आपके एकादश भाव यानी कि 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं। आपके 11वें भाव में बुध, तो आपके द्वादश भाव में मंगल और केतु विराजमान। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं आपके कार्य क्षेत्र की, यानी कि जुलाई के महीने में कन्या राशि वालों का करियर, आपकी नौकरी, आपका व्यापार व्यवसाय कैसा रहेगा। आपके करियर भाव का स्वामी इस महीने लाभ भाव में रहेगा। सामान्य तौर पर कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से इस स्थिति को अच्छा कहा जाएगा। यदि आप व्यापार करते हैं तो इस महीने कुछ अच्छे प्रॉफिटेबल सौदे आपको मिल सकते हैं। इसके अलावा शिक्षा, वकालत, पत्रकारिता या कंसल्टेंसी जैसे क्षेत्र से जुड़े हुए लोग भी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। जिनका काम मध्यस्थता की भूमिका निभाने का रहता है या जो लोग ब्रोकर इत्यादि है, ऐसे लोग भी बुध ग्रह की अनुकूलता के चलते अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। हालांकि 18 जुलाई से पहले के परिणाम ज़्यादा अच्छे रहेंगे। 18 जुलाई के बाद परिणामों में थोड़ी सी कमी देखने को मिल सकती है अथवा कामों में छोटी मोटी अड़चनें रह सकती है, लेकिन ज़्यादातर परिणाम आपके पक्ष में रहेंगे। वही बात करें नौकरी पेशा लोगों की, तो छठे भाव का स्वामी न्यायाधीश शनि इस महीने बहुत अधिक अनुकूल नहीं है। छठे भाव पर महीने के अधिकांश समय राहु, केतु और मंगल जैसे ग्रहों का प्रभाव रहेगा। यही कारण है कि नौकरी पेशा लोग इस महीने कुछ कठिनाई का अनुभव कर सकते हैं। कार्यालय का माहौल उनके मन को व्यग्र कर सकता है, लेकिन फिर भी दशम भाव के स्वामी की अनुकूल स्थिति कोई बड़ी समस्या नहीं आने देगी। कहने का तात्पर्य यह कि जुलाई 2025 का महीना कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से काफ़ी हद तक अनुकूल है। तुलना करें तो व्यापार या स्मार्ट वर्क करने वाले लोग ज़्यादा अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। अब हम बात करते हैं आपके आर्थिक स्थिति की, यानी कि आपकी कमाई व आपके खर्चे जुलाई के महीने में कैसे रहेंगे। आर्थिक मामले की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी हमेशा की तरह 2 से ढाई दिन में अपनी राशि बदलते रहेंगे। ऐसे में चंद्रमा से आप औसत परिणाम की उम्मीद रख सकते हैं, लेकिन लाभ भाव में गोचर कर रहा बुध ग्रह, जो कि आपके लग्न के स्वामी होने के साथ साथ कर्म स्थान के स्वामी होते हैं, वह आपको अच्छे परिणाम दिला सकते हैं, अर्थात लाभ दिलवाने में यह महीना काफ़ी अच्छी भूमिका निभा सकता है। वहीं धन स्थान के स्वामी शुक्र की स्थिति भी 26 जुलाई तक काफ़ी अच्छी रहने वाली है। ऐसी स्थिति में आप बचत करने में भी कामयाब रहेंगे। हालांकि कुछ धन दान, पुण्य, परोपकार या अच्छे कामों में खर्च भी हो सकता है, लेकिन सामान्य तौर पर इस महीने कोई आर्थिक समस्या आती हुई प्रतीत नहीं हो रही है। इसके पीछे एक और कारण यह भी है कि धन का कारक बृहस्पति पंचम दृष्टि से धन भाव को देख रहे हैं। ये सभी स्थितियां इस बात का संकेत कर रही है कि जुलाई 2025 के महीने में आप आर्थिक मामलों को लेकर काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। कंपनी की पॉलिसी के अनुसार इस महीने आपको इंक्रीमेंट इत्यादि भी मिल सकता है, लेकिन बृहस्पति इस महीने राहु के नक्षत्र में रहेंगे, जो कभी कभार व्यस्तों में धन खर्च भी करवा सकते हैं। ऐसे में उन लोगों को विशेष सावधान रहने की जरूरत रहेगी जो लोग सट्टा बाजार इत्यादि में निवेश करते हैं। उन्हें जोखिम भरे निवेश से बचने की जरूरत रहेगी, लेकिन सामान्य तौर पर सुरक्षित क्षेत्र में पैसों का निवेश करने वाले लोगों को कोई नकारात्मक परिणाम मिलते हुए प्रतीत नहीं हो रहे हैं। अब हम बात करते हैं आपके स्वस्थ जीवन की, यानी कि आपकी सेहत जुलाई के महीने में कैसी रहेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जुलाई का महीना आपको सामान्य तौर पर औसत से बेहतर परिणाम दे सकता है। आपकी लग्न राशि का स्वामी बुध ग्रह
इस पूरे महीने लाभ भाव में रहेगा, जो सामान्य तौर पर अनुकूल स्थिति है। यानी बुध ग्रह आपको कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या नहीं आने देगा। लेकिन 18 जुलाई से बुध ग्रह वक्री हो जाएंगे। तुलना करें तो 18 जुलाई के पहले आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी मजबूत रहेगी, वहीं बाद में यह क्षमता कुछ हद तक कमज़ोर हो सकती है। ऐसे में उचित तो यही रहेगा कि 18 जुलाई के बाद स्वास्थ्य को लेकर अपेक्षाकृत अधिक जागरूकता दिखाई जाए, क्योंकि शनि की सप्तम दृष्टि पिछले कई महीनों से आपके प्रथम भाव पर बनी हुई है और आगे भी बनी रहेगी। अतः स्वास्थ्य के प्रति जागरूक तो हमेशा ही सही रहना है। लेकिन तुलना करें तो 18 जुलाई के पहले आप स्वास्थ्य का बेहतर आनंद ले सकेंगे, वहीं 18 जुलाई के बाद स्वास्थ्य को लेकर अपेक्षाकृत अधिक जागरूक बनेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आरोग्यता का कारक ग्रह सूर्य इस महीने पूरी तरह से आपको अच्छे परिणाम देना चाह रहा है। तो ऐसी स्थिति में यदि शनि, मंगल या केतु जैसे ग्रहों का कारण स्वास्थ्य पर कोई नकारात्मक आती है तो वो जल्द ही रिकवर हो जाएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि जुलाई 2025 का महीना स्वास्थ्य के लिए सामान्य तौर पर अच्छा है। बस छोटी मोटी विसंगतियां आ सकती है, लेकिन नवग्रह के राजा सूर्य का गोचर उन विसंगतियों को जल्द ही दूर करने में मददगार बनेगा और इस तरह से आप अपने स्वास्थ्य को मेंटेन रख सकेंगे। अब हम बात करते हैं कन्या राशि वालों के प्रेम जीवन तथा आपके वैवाहिक जीवन की। जुलाई के महीने के लिए यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी शनि सप्तम भाव में है। हालांकि पंचमेश का सप्तम में आना अच्छी बात है। ये ऐसे संबंधों को मजबूती दे सकते हैं जिनका उद्देश्य दूरगामी हो, अर्थात जो लोग प्रेम को विवाह में बदलना चाहते हैं और अच्छी नीयत के साथ पूरा जीवन साथ में बिताना चाहते हैं, उन्हें कुछ अच्छे परिणाम मिलते दिख रहे हैं। लेकिन अन्य लोग को परिणाम कमजोर मिल सकते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो प्रेम संबंधों को टाइम पास मानते हैं, उनके लिए शनि की स्थिति कमजोर परिणाम दे सकती है। वही प्रेम का कारक शुक्र 26 जुलाई तक अच्छी स्थिति में है, जो प्रेम में अनुकूलता देने का प्रयास करेंगे। इस कारण से इस महीने लव लाइफ मिले जुले परिणाम दे सकती है। वही विवाह आदि से संबंधित बातों को आगे बढ़ाने के लिए यह महीना अनुकूल परिणाम दे सकता है। दाम्पत्य संबंधित मामलों की बात की जाए तो इस मामले में यह महीना थोड़े से कमजोर परिणाम दे सकता है। सप्तम भाव में शनि की उपस्थिति, जो कि अपने ही नक्षत्र में तथा केतु के उप नक्षत्र में रहने वाला है। साथ ही साथ 13 जुलाई से शनि वक्री भी हो जाएंगे और शनि ग्रह पर मंगल की दृष्टि भी रहेगी, जो दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानियां देने का काम कर सकती है। या तो आपस में बहस बढ़ सकती है अथवा दो में से किसी एक का स्वास्थ्य कमजोर रह सकता है। ऐसी स्थिति में इस महीने दाम्पत्य जीवन का पूरा ख्याल रखना है। विशेषकर 13 जुलाई के बाद संबंधों को अनुकूल बनाए रखने की कोशिश पूरे दिल से करने की जरूरत रहेगी। अब हम बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन की। आपका पारिवारिक माहौल जुलाई के महीने में कैसा रहेगा? पारिवारिक मामलों में जुलाई के महीने में सामान्य तौर पर आपको काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। विशेषकर 26 जुलाई से पहले आपके दूसरे भाव का स्वामी शुक्र भाग्य भाव में अपनी राशि में रहेंगे, जो पारिवारिक संबंधों में काफ़ी अच्छे परिणाम देने और दिलाने का काम करेंगे। घर परिवार में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है अथवा परिजन संयुक्त रूप से किसी धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं। इससे घर परिवार में सकारात्मक ऊर्जा का ग्राफ बढ़ेगा और सुख शांति बनी रहेगी। हालांकि 26 जुलाई के बाद कार्य व्यस्तता के चलते परिजन एक दूसरे को समय देने में कुछ हद तक पीछे रह सकते हैं, लेकिन फिर भी सामान्य तौर पर इस महीने को हम पारिवारिक मामलों के लिए अच्छा कहेंगे। वहीं भाई बंधुओं के साथ इस महीने संबंधों को मजबूत बनाने की कोशिश करनी होगी। बहुत करीबी मित्र जो भाई के जैसे संबंध रखते हैं, उनके साथ भी आपके संबंध अनुकूल बने रहें, इस बात का प्रयास लगातार करते रहना है। वहीं गृहस्थ संबंधित मामलों में इस महीने आपको औसत या मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। ना तो आप गृहस्थ जीवन को लेकर बहुत ज़्यादा असंतुष्ट रहेंगे और ना ही पूरी तरह से प्रसन्न रहेंगे। हो सकता है कि कोई चाही गई चीज़ इस महीने समय पर ना मिल पाए। उस चीज़ को लेकर कुछ चिंतन मंथन या थोड़ी बहुत चिंता भी आपको रह सकती है। अर्थात गृहस्थ जीवन में आपको औसत स्तर के परिणाम मिल सकते हैं।
आपको बाधाओं से बचने के लिए तथा आपके सभी कार्य निश्चय ही पूर्ण हो इन ज्योतिष उपायों को करना चाहिए। हनुमान जी के मंदिर में लाल रंग का प्रसाद चढ़ाएं और प्रसाद को लोगों में बांटें। नियमित रूप से गणेश जी की पूजा अर्चना करते रहे। काली गाय की सेवा करें। इन ज्योतिष उपायों से आपके ऊपर आने वाली सभी बाधाएं शांत होगी और आपके सभी कार्य निश्चय ही पूर्ण होंगे। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद। जय श्री राम।